इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक स्टूडेंट अपने जीवन में अच्छा कैसे कर सकता है। तो आज का टॉपिक हुआ कि स्टूडेंट्स अपने जीवन में अच्छा कैसे कर सकता है, माने सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि लोग चर्चा करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पढ़ने में तेज है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, या आईक्यू बोलते हैं, इमोशनल सॉरी इंटेलिजेंट क्वोशेंट बोलते हैं उसको, आईक्यू यानी दिमाग तेज है इनका। लेकिन वास्तव में ये जो आईक्यू हम लोग बोलते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका एक सोशल इंटेलिजेंस, या कुछ लोग बोल सकते हैं उसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कुछ हद तक बोल सकते हैं उसको। तो ये क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उसके प्रति कितने डेडिकेटेड है, ये होता है इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। इसके लिए ये नहीं कि आप कितने तेज हैं, आप उस काम के लिए कितने तैयार हैं। जैसे किसी को कोई काम, सपोज कीजिए गाना याद करना है, किसी ने इसको 5-10 बार पढ़ के याद हो गया, फिर वो छोड़ दिया। किसी ने उसको 15 बार पढ़ के याद कर लिया, किसी ने उसको याद 10 बार में उसको भी हो गया या 15 में उसको हो गया, लेकिन उस चीज़ को 200 बार तक याद करते रह गया। तो दोनों में, तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले बताएंगे कि अगर किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं, कम देर में याद कर लेते हैं, जल्दी याद कर लेते, जल्दी भूल भी जाती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो जल्दी आता है वो जल्दी चला जाता है, लेकिन जो धीरे से आता है वो धीरे तक जाता है। तो कुछ लोग उस चीज़ को कितना बार तक पढ़ने के बाद भी पैसेंस बना हुआ है, एकदम पढ़ते रहना है 200 बार 300 बार, तो उसका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है वो कभी भूल नहीं सकते। दूसरी बात होता है इंटेलिजेंस का जो एक और स्रोत है कि आप किसी चीज़ को याद करने से पहले उसे समझने का प्रयास करते हैं। जब उसे समझना का मतलब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि अब मैथमेटिक्स में होता है कि पूरे चैप्टर को बनाने का एक फार्मूला होता है और सारे चैप्टर के सवाल उसी फार्मूला का बना रहता है, तो आप फार्मूला को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर तरीका निकालने समझते हैं, एक तरीका जैसे कि सारे क्वेश्चन का आंसर हो। तो पढ़ने के क्रम में लोग को ये पता करना होता है कि हमें ऐसा कौन सा चीज़ है जो इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में बता सकता है। तो एक हुआ कि उसको हम सिंप्लीफाई करें, समझे, और समझने के बाद उसको हम छोटा कर लें। और या तो हम कीवर्ड्स बोलते हैं उसको, जैसे कुछ शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हम लोग मेडिकल साइंस में बोलते हैं, मरीज का कोई तकलीफ होता है, जैसे पेट में दर्द 10 दिनों से हो रहा है, तो हम सीधे देते हैं पेट दर्द 10 दिन। इसके अलावा बाकी सारा वर्ड का कोई वैल्यू नहीं। 10 दिन से पेट में दर्द है, तो शॉर्ट करते हैं कीवर्ड्स हो कि पेट दर्द 10 दिन, इतना ही हुआ सब कीवर्ड्स। तो इस तरह से जो छोटे से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर होगा उससे और सिंप्लीफाई, इसका कौन सा वर्ड है जो पूरे को समझाने में सक्षम है। दूसरा होता है कितना देर तक हम उसको करते रह जाते हैं। कुछ लोग 2 घंटा पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में मन बड़ा होता है कि बहुत पढ़ लिए। कुछ लोग 4 घंटा पढ़ते हैं, तब लगता है उसको बहुत पढ़ लिए। किसी को लगता है हम 6 घंटा पढ़े तब लगता है हम बहुत पढ़ लिए। किसी को लगता है 8 घंटा पढ़ते तब लगता है हम बहुत पढ़ लिए। किसी को 12 घंटे, जो जितना देर तक करते रहने के बावजूद भी वो करते रह जाता है, इतना पैसेंस उसके अंदर। तो ये हुआ इस प्रकार का इंटेलिजेंस, जिस इंटेलिजेंस के बदौलत, जिसको मेहनत ही बोल सकते हैं आप, उसके बदौलत लोग तेज बनता है। तो ये तेज कोई स्टूडेंट आगे सफलता पाता है, उसके पीछे ये कारण है। तो बहुत सारे लोग देखे होंगे जो IAS लोग कम्पीट करते हैं, वो अक्सर मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं कम्पीट किए रहते हैं। इसका मतलब उसका जो इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस कम है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर के बाद जस्ट हो जाता है, उस वक्त उतना तो होशियार भी नहीं हुआ रहता है। लेकिन एक सोशल इंटेलिजेंस है उसके अंदर है, जिसको माध्यम से वो लगातार मेहनत करके, लग करके, जुनून के साथ सब कुछ को छोड़ करके किसी एक काम पे फोकस करके IAS कर लेता है। तो बस ये स्टूडेंट्स को, जिसको भी जो कुछ करना है जीवन में, उस चीज़ को बार बार याद करें, बार बार याद करें, और अपने आप को उतना बार याद करें तो वो कैसे उस चीज़ में और डेडिकेशन डेवलप करेगा। आप उस चीज़ को 10-10 घंटा तक लगातार कर सकते हैं। तो उस तरह से जो है आपका जो है सोशल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। अब जिस चीज़ को चाहते हैं उसको बारे में बार सोचिए। और डिस्ट्रैक्शन जो होता है कि एक चीज़ चाह रहे हैं, कल वो चीज़ चाह रहे हैं, परसों वो चीज़ चाह रहे हैं, 50 चीज़ की तरफ नज़र डालिएगा, तो फिर आपको चीज़ें कमज़ोर हो जाएगी, फिर आपको मिलेगी भी नहीं।
तो ये होता है सोशल इंटेलिजेंस कि आप जिस चीज़ के प्रति चाहते हैं उसके प्रति चाहते हैं, बाकी चीज़ के प्रति नहीं चाहते हैं, उसकी चीज़ बार बार याद करते हैं, जिस कारण से दिमाग के अंदर उसकी छवि बनती जाती है और आप चीज़ों को समझते हैं, समझ के भी छोटा करते हैं, छोटा करके भी कीवर्ड्स में डालते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स में, और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, इस कारण से वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और आप समझते भी हैं, आपको याद भी है, आपने उसका जड़ भी समझा है, क्योंकि जब समझने का प्रयास मतलब जड़ समझना, सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को आसान करके देखना समझना। इस तरह से लोग जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो खास कर ये वीडियो विद्यार्थी लोगों के लिए है, जो लोग खासकर पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तो उनको ध्यान देकर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और जो भी चीज़ करना है उसके बारे में बार बार याद कीजिए। दिन में 10 से नहीं 100 बार याद कीजिए, हमको ये करना है, करना है, करना है। तो आपका दिमाग उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद।